जय श्री राम। मैं जब दिल्ली आया था तो मेरे मोबाइल में जब मैं अपना कीपैड खोलता था तो उसमें एक ऑप्शन दिखाया जाता था। वो ऑप्शन मैं दिखाता हूँ। इस फोन में नहीं है। आपको कुछ दिखाकर समझाना चाहता हूँ, देख लीजिए। ये जो फेस वाली ये बनी हुई है। मेरे कीपैड के बाईं तरफ एक फेस का सिंबल सबके मोबाइल में होता होगा, तो उस जगह पर रनिंग दिखाया जा रहा था, जैसे भागो। मैं वेस्ट बंगाल से आकर बिहार आया था, बिहार से दिल्ली आया था, तो वो मुझे बताना चाहता दिल्ली से यहाँ से भागो, कि तुम्हें यहाँ भी शांति से रहने नहीं दिया जाएगा। तो वो ऑप्शन देखकर मुझे तभी उस वक्त तो बहुत गुस्सा आता था। मैं उसको चेंज करने का भी बहुत बार प्रयास किया था, लेकिन मुझसे हुआ नहीं, चेंज हो ही नहीं रहा था। तो मैंने छोड़ दिया उसको भी, तुम ही भगाते रहो जिसको भगाना है। तो मैंने अब दिल्ली में उसके पीछे में इतने बाँस ढुकाना चालू कर दिया है, तो मेरे किसी फ़ोन पर वो सिंबल अब नहीं दिखाया जाता है। मैं जब भी कोई लिखने के लिए वो कीपैड अपना खोलता हूँ तो वो सिंबल मुझे नहीं दिखाया जाता। मैंने उसको इस तरह से ठेल दिया है, तो वो दिखाना बंद कर दिया है। और जब मैं दिल्ली आया था तो एक फतेह नाम की एक एजेंसी है जो विदेश में लोगों को भेजती है, पासपोर्ट या वीज़ा जो भी कर कर। तो वो मुझे एक बार कॉल किया था, जी आपको विदेश जाना है। तो मैंने कहा था, भोसरी वाला तुमको जाना था जाओ ना, हमको क्यों बोल रहा हो जाने के लिए। हमने कहा है तुमको हमको विदेश जाना है, तुम हमको विदेश जाने के लिए कह रहे हो, ये कहा। तो उसके बाद से फिर दोबारा हमको फ़ोन नहीं करता है। और एक इशू है, जैसे अभी मेरे पास टोटल 8 मोबाइल है, तो ये तो उसको ऑपरेट करने में बहुत तकलीफ़ हो रहा है। 8 मोबाइल को ऑपरेट करना उसके बस की बात नहीं है। तो एक मेरा नोकिया का फ़ोन है जिसको डेट कर दिया गया, तो उसको मैंने फ़ोन के दुकान पर दिया है बनाने के लिए। उसको भी चालू करूँगा, उसमें भी फिर फेसबुक इंस्टॉल करूँगा, सब उसमें इंस्टॉल कर फिर उससे मैं एक अकाउंट बनाकर फिर फेसबुक चलाऊँगा। टोटल जितना हो सके मैं चलाऊँगा। और ये एक फ़ोन है मोटरोला का, ये बहुत मेरा पुराना फ़ोन है। इसको जब मेरे संग साजिश स्टार्टिंग किया गया था मेरे मोबाइल के द्वारा, तो इस फ़ोन का जो चार्जर सॉकेट है उसको पहले नीतू शर्मा नाम की जो लड़की है, शोभा शर्मा भी उसे कहा जाता है पारों में, मैं जहाँ पर दुकान किया था लाइट का, तो वो कभी कभार मेरे मोबाइल मांग कर लेकर चल जाती थी। तो मैं उसके यहाँ पर खाना खाता था, तो मैं बोल भी नहीं पाता था कि मैं अपना मोबाइल नहीं दे सकता, तो मैं उसको अपना मोबाइल दे देता था। तो मेरा मोबाइल हैक उसी ने करवाया है।
उसी के हाथ पर जाने के बाद मेरा मोबाइल हैक हुआ और वो चार्जर पिन का सॉकेट को डैमेज कर दिया गया, जिससे मैं वहाँ पर एक संजय क्या नाम है उसका, उसके पास ये सॉकेट चेंज करवाने के लिए दिया था। तो इस फ़ोन का जो वॉइस स्पीकर है, जब कोई फ़ोन करता है तो वो तो आवाज़ आती है, और जो उधर से बोलता है उसकी आवाज़ भी आती है, लेकिन मैं जो बोलता था वो मेरा आवाज़ वॉइस इस मोबाइल के थ्रू नहीं जाता था। तो ये मुझे उस संजय नाम का दुकान जो है उसने मेरा स्पीकर वॉइस का निकाल दिया था। तो उस वक़्त मैं इस फ़ोन को लेकर बहुत जगह पर गया, तो उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि इसमें ऐसे क्या दिक्कत है। तो उस समय मैं ये फ़ोन कुछ कर नहीं पाया। तो इस फ़ोन को मैं इसी फ़ोन से मैंने एक ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से एक फ़ोन ख़रीदा था, वो भी पोको का ही था। तो वो फ़ोन ऑनलाइन ख़रीदने की वजह से मेरा फ़ोन का IMEI नंबर किसी के हाथ लगा नहीं, तो उस फ़ोन को तो हैक नहीं कर पाया। लेकिन मेरा सिम हैक था। जब मेरा सिम एक बार हैक हो गया इस मोबाइल से, तो मेरा सिम हैक था, कॉल मेरा फॉरवर्ड हो रहा था। तो उन लोगों को लगा सिर्फ कॉल से नहीं होगा, तो पूरा मेरा मोबाइल हैक करना बहुत ज़रूरी है। बिना मोबाइल हैक किए मुझे अपने साजिश का हिस्सा नहीं बना सकता। तो वो भी मोबाइल कैसे ख़राब किया गया उसका भी डिटेल्स मैं बाद में कभी समय मिलेगा तो बताऊंगा, अभी नहीं बताना चाहता। तो ये जो मोबाइल है मुझे चंदननगर बिहार में दिखाने से मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं मिला। मैं कस्टमर केयर में भी गया था, कुछ दुकान में भी दिखाया, तो उसमें समझ में नहीं आया कि इसमें ऐसा क्यों हो रहा है। तो मैं दिल्ली आने के बाद जब मेरा मोबाइल चोरी हो गया, तो मैं इस फ़ोन को फिर चार्जर सॉकेट को ख़राब हो गया था, तो उसको फिर चेंज करवाने के लिए दिया था। तो उसे मैंने कहा था सर ऐसी ऐसी बात है, इस फ़ोन में मेरा वॉइस अगला आदमी को जाता नहीं है। तो उसने कहा जी इसमें तो वॉइस स्पीकर निकाला हुआ है। तब मुझे यहाँ पर आकर पता चला जी इसमें मुझे साजिश का जब हिस्सा बनाया जा रहा था, तब इसमें वॉइस का स्पीकर निकाल कर इसे डैमेज कर कर मुझे नया फ़ोन ख़रीदने के लिए कहा गया। कहने का उद्देश्य यही है, नया फ़ोन ख़रीदते अगर मैं वहाँ लोकल से मोबाइल ख़रीदता बिहार में, तो उसको IMEI नंबर मेरा दुकान से शेयर करके ले लिया जाता, और मेरा पूरा मोबाइल का हैक कर कर जो कर अभी किया जा रहा है तभी से ही मेरे सब किया जाता। ये एक मैटर, ये मेरा एक सबूत है, इसमें अभी इसमें जान है, देखते हैं क्या होता है। और इसके बारे में और कुछ बताना है। जैसे मैं जब ये फ़ोन चालू किया था यहाँ पर दिल्ली में, तो पहले तो इसमें चार्ज होता था, चार्ज 1-1.5 घंटे में हो जाता था, और डिस्चार्ज भी 1 दिन या 1.5 दिन के बाद होता था। कुछ दिनों के बाद मादरचोद ने क्या किया, इसमें चार्ज का जो ऑप्शन है, आप लोग ये जानते नहीं होंगे, आप लोग कभी देखे नहीं है, आप लोग को पता नहीं होगा, हम अपने आँख से देखा तब मैं आपको बता रहा हूँ। इसका चार्ज का जो ऑप्शन है, इसको 2 दिन 5 घंटे कर दिया गया था। मैंने इसको फुल चार्ज होने में 2 दिन 5 घंटे लगेंगे, और डिस्चार्ज कितने देर में होगा, 1.5 घंटे में। 1.5 घंटे में डिस्चार्ज हो जाएगा। तो जब मेरे पास ये फ़ोन सब चोरी हो गया था, तो ये फ़ोन चला रहा था, तो इस तरह से मुझे परेशान किया जा रहा था। मैं जैसे घर से निकलता था, घर से निकलते ही मेरा आदत था हनुमान जी का चालीसा सुनते सुनते जाना। यहाँ से मेट्रो जाता था, मेट्रो में कुछ देर सुनता था, फिर मेरा मोबाइल का चार्ज बहुत ज़्यादा ख़त्म हो जाता था, तो मैं बंद कर देता था। साइट पर जाकर तो मैं मोबाइल हाथ ही नहीं देता था, क्योंकि मैं जानता था इसमें हाथ दूंगा तो ये चार्ज शेष हो जाएगा। फिर मैंने चार्जर ले जाना स्टार्ट किया, फिर चार्ज कर कुछ देर घटता था, तो फिर वही अवस्था, चार्ज बहुत फास्ट कम जाता था। ऐसा भी हुआ है जैसे मेरा मोबाइल में 40% चार्ज है, उसको दिखाया जा रहा है तुम्हारा फ़ोन में 15% चार्ज है। 15% चार्ज है, फिर भी तो 5 से या 10 मिनट तक उसमें चार्ज रह सकता था, लेकिन नहीं,
जहाँ 15% होता था लाल सिंबल बैटरी में आता था, फ़ोन को बंद कर दिया जाता था। और जब मैं इस फ़ोन को दोबारा चार्ज में लगाता था तो उसका ऑप्शन में दिखाया जाता है इसमें 40% चार्ज है। बताइए, इस तरह से फ़ोन हैक किया जा रहा है। आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं? समझिए, सोचिए, बहुत बड़ी साजिश की जा रही है मेरे साथ। सिर्फ मेरे साथ ही नहीं, आप लोगों के साथ भी किया जा रहा है, लेकिन आप लोगों को पता नहीं चल रहा है। आपका फ़ोन अचानक डेट हो जा रहा है, अचानक कुछ हो जा रहा है, ये सब अचानक किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा नेटवर्क और गिरोह है जो टोटल मोबाइल को, किसी का भी मोबाइल कभी भी डैमेज कर उसे ख़राब कर दिया जाएगा और आपको पैसे खर्च कर या तो मोबाइल बनाना पड़ेगा। ज़्यादातर लोग ज़्यादा मोबाइल बनाते नहीं, नया ख़रीद लेते हैं। तो ये हो रहा है। नोकिया का फ़ोन दिया मैंने बनाने के लिए, उसका पावर ऑन ही नहीं हो रहा था तो उसको दिया है। और एक रियलमी का फ़ोन है जो मेरे चार्ज में लगाया था तो खिड़की से गिरकर टूट गया था, उसका डिस्प्ले चेंज करवाने के लिए दिया है। ये सब समस्या है। और यहाँ पर अभी टोटल 5 मोबाइल कैमरा पर लगा हुआ है जिसमें ये रिकॉर्ड हो रहा है। एक नया फ़ोन ख़रीदा था 13,500 में रियलमी का, इसके बारे में मैंने एक वीडियो शेयर किया है। जो मुझे झूठ बोलकर ये फ़ोन दिया गया। अब इसका कंप्लेन मैं थाना में दूंगा, देखते हैं क्या करते हैं। वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है, नेक्स्ट वीडियो में और सारी बातें करूंगा। जय श्री राम।